ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण कथा का अध्याय 5वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में देखा गया है और स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस कथा का महत्व बताया है। इसमें बताया गया है कि सत्य के सहारे ही जीवन है और सत्य के बिना कुछ नहीं है। सत्य से ही भगवान ने धरती को संभालते हुए आज के युग में भगवान सत्यनारायण की कथा का बहुत महत्व है और बहुत प्रभावशाली और प्रचलित मानी जाती है। सत्यनारायण की पूजा सत्य को नारायण के रूप में पूजा गया है। तो अब हम सुनते हैं अध्याय 5वां। सत्यनारायण कथा के 5वें और अंतिम अध्याय में सर्वज्ञाता सूत जी ऋषि और मुनिगणों को एक और कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुंगध्वज नामक एक राजा की थी जो प्रजापालन में व्यस्त रहता था। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपने नगर के पास के जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार के बाद राजा एक पेड़ के पास विश्राम करने के लिए रुके, जहां उनकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो पूरी विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होकर श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना कर रहे हैं। हमेशा की तरह अपने अभिमान में चूर राजा तुंगध्वज उस पूजा में शामिल नहीं हुआ और न ही भगवान को नमन करना जरूरी समझा। वहां मौजूद लोगों ने राजा को रोककर भगवान का प्रसाद भी दिया, लेकिन तुंगध्वज ने प्रसाद का अपमान करते हुए उसे लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा तुंगध्वज अपनी नगरी पहुंचा तो देखा कि उनके प्रदेश में सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा नगर तहस नहस देख राजा तुरंत समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह तुरंत ही उसी जंगल की ओर गया और बिना किसी देर की उस पूजा में शामिल होकर भगवान का प्रसाद भी खाया। इसके बाद जब राजा तुंगध्वज दोबारा अपने नगर की ओर चल पड़े, वहां पहुंचकर उसने देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा व्यवस्थित हो चुका था। इसके बाद राजा तुंगध्वज ने लंबे समय तक सुख और समुद्री के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और फिर मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस कहानी के बाद सूत जी ऋषियों को कहते हैं, हे मुनिगण, इस संसार में जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस पूजा को करने से गरीब को धन की प्राप्ति, निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है। वही मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद जीवन के आखिरी वक्त में वैकुंठ धाम चला जाता है। आगे सूत जी कहते हैं, मैं अब आप सभी को इस व्रत को करने वाले लोगों के दूसरे जन्म के बारे में भी बताता हूँ। दूसरे अध्याय में वृद्ध ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। वही दूसरे अध्याय में लकड़हारे ने निषाद के रूप में जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। इसके अलावा तीसरे अध्याय में उल्कामुख राजा ने दशरथ के रूप में वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। चौथे अध्याय में साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज के रूप में अपने पुत्र की तरफ से मोक्ष की प्राप्ति की। वहीं 5वें यानी अंतिम अध्याय में तुंगध्वज राजा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो हरिभक्तों, आप भी इस पवित्र और पावन व्रत अवश्य कीजिए और अपना मनचाहा फल भी प्राप्त कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।